कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि ये कमा जो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बीच में उन्होंने एक दीवार लगा दी है, हम पैसा डाल रहे हैं, वहां से मिल रहा है, हमें नहीं पता कहाँ से मिल रहा है। हम पैसा डाले जा रहे हैं और आगे से एक दीवार है और उसकी साइड से हमें मिल रहा है, हमें बैकग्राउंड का सीन ही नहीं पता, हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, उस पैसे से हो क्या रहा है, जो प्रॉफिट हमें आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मार्केट में ROI सिस्टम के साथ होता है। सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, समझने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे रिव्यू करने के बजाय मैं अपने क्रिप्टो क्लब बंद करता, ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं अपने ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा सेटअप है ओरिजिन का इकोसिस्टम। तो मैं आपको प्रॉपर के लिए निचोड़ समझा देता हूँ, इसका प्रोटोकॉल समझा देता हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा ताकि मेरी बातें और चीजें आपको समझ आ जाएं। देखिए ये सिस्टम जो ओरिजिन है ना, वो डेफी है। डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, और ये 3.0 है, मतलब ये वेब3 भी है। तो एक ऐसा जदीद सिस्टम बनाया गया, तभी तो ये सबकी एक्सपेक्टेशन पे उतर रहा है। अगर ये 2010 वाला वही सिंपल सिस्टम होता, आपने 200 लगाए मुझे 100 रुपया मिल गया, आपने 300 लगाए मुझे 100 रुपया मिल गया, तो ये वाले काम अब नहीं चलते हैं। अब चलते हैं डेफी सिस्टम, अब चलते हैं वेब3 सिस्टम, जिसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया हो, कुछ नए एल्गोरिथम डिजाइन किए गए हों जो सबकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहे हो। क्योंकि आज से पहले जो सिस्टम थे वो मार्केटिंग वालों के लिए बेस्ड थे, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए नहीं थे, या इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बेस्ड थे, मार्केटिंग वालों के लिए बेस्ड नहीं थे। तो मतलब एक ऐसे सिस्टम की जरूरत सबको पड़ रही है कि यार कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें मार्केटिंग वाला कमा रहा हो, इन्वेस्टमेंट वाला भी कमा रहा हो, मतलब जो जितनी मेहनत कर रहा है वो उस हिसाब से कमा रहा है, भले ही वो $1 भी लगा रहा है वो भी कमाने के काबिल बने। तो यार ओरिजिन ने ये साबित कर दिया है। लेकिन आपने इसके पूरे प्रोटोकॉल को समझना है, जो कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आगे फ्यूचर में आपको प्रॉपर एक पूरी डिसेंट्रलाइजेशन वर्ल्ड आपको नजर आने वाली है, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज। ये तो जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है भाई, LGNS। आप जो आज LGNS में कमा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी, इसका रोड में काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओरिजिन LGNS क्या है। दो वर्ड आप लोगों के सामने यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ओरिजिन और LGNS। देखो बेसिकली ओरिजिन सिस्टम का नाम है, LGNS उसके टोकन का नाम है, बस इतना सा डिफरेंस है। मतलब ओरिजिन वो सिस्टम है, वो प्रोटोकॉल है, ये पूरे प्रोटोकॉल को जो नाम देंगे ना वो ओरिजिन नाम देंगे, ठीक है। जिस तरह एक स्कूल होता है ना, स्कूल के अंदर लेट्स से कि 10 क्लासेस हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। अभी देखिए कितनी क्लासेस मिलके एक स्कूल बनाती हैं, एक प्रॉपर सिस्टम बनाती हैं। तो इसी तरह ओरिजिन के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, LGNS है, ये बॉन्ड है, ये सारे जो ना टर्बाइन मैकेनिज्म, सबको मिला के जो इकोसिस्टम बन रहा है, हमारे पास एक प्रोग्राम प्लेटफॉर्म बनना है, वो ओरिजिन है। और इसके अंदर एक यूनिट के तौर पे करेंसी इस्तेमाल हो रही है जिसको हम कमा रहे हैं, जिससे हम इनकम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान है, लेट से, अब पाकिस्तान को आप ओरिजिन की मिसाल ले लो, ठीक है। और इसके अंदर जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं डेली बेस पे खरीदारी के लिए, कोई दुकान पे किसी काम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा जो PKR करेंसी है, नोट है, वो आप LGNS ले सकते हैं। तो ओरिजिन एक कंप्लीट सिस्टम है और LGNS जो है ना उसका टोकन है, उसका यूनिट है जो इस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है, और इससे हम इनकम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस डेफिनेशन को समझ लिया ना, तो आपने ओरिजिन प्रोटोकॉल को मैं कहता हूँ 50% तो समझ लिया। ऑफिशियल है, ठीक है, ये मैंने नहीं राइट की हुई है, मैंने लिखी हुई अपनी तरफ से। ये जिस दिन सिस्टम को बनाया था ना डेवलपर ने, उस दिन उस बंदे ने ये चीज लिखी थी कि भाई ओरिजिन ये है। ये मेरी और आपकी राइटिंग नहीं है, या मेरी और आपकी मैंने लिख के नहीं यहाँ पे रखा हुआ, ये उस डेवलपर ने लिखा है जिसने ओरिजिन को बनाया था। उसने क्या लिखा है देखो, उसने लिखा था कि ओरिजिन इज अ डेफी 3.0 प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ओरिजिन एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया है जिसके अंदर सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से होगा, कुछ भी मैनुअल नहीं होगा। मतलब डिसेंट्रलाइज कहते हैं कि किसी एक बंदे के हाथ में ना हो, बल्कि पूरी कम्युनिटी के हाथ में। आज आपने देखा होगा LGNS का रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, पूरी कम्युनिटी का काम है। कम्युनिटी खरीद रही है, ज्यादा खरीदा जा रहा है, ज्यादा सेल नहीं किया जा रहा, इस वजह से क्वांटिटी ऊपर जा रहा है। तो उसने कहा था कि डेफी सिस्टम होगा जिसके अंदर एक दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी 3.0 को, मतलब वेब3 प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, जो कि बेस्ड होगा एल्गोरिथमिक,
ये चीज देखिए बड़ी जरूरी है। सिस्टम के अंदर सिस्टम काम कर रहा है एल्गोरिथमिक तरीके से, इसके अंदर बहुत ज्यादा एल्गोरिथमिक डिजाइन है और यही चीज इसको डिसेंट्रलाइज भी बना रही है, यही चीज इसको ऑटोमेटिक भी बना रही है कि इसके अंदर जो एल्गोरिथम लिखे गए हैं ये सिस्टम उसी तरह से काम करेगा, चाहे आप आज आ रहे हैं चाहे कल आएंगे, चाहे आप बड़े हैं चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप $100 से आते हैं चाहे आप $1000 से आते हैं, सबके लिए वो एल्गोरिथम सेम काम करेंगे। यही इस सिस्टम की खूबी है। और इस सिस्टम के अंदर जो करेंसी इस्तेमाल होगी वो नॉन स्टेबल टोकन है जिसका रेट अप डाउन होता है और वो एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है जिसका नाम है LGNS। अब अगर आप दोबारा रिवाइज करके देखें तो सिस्टम एक डेफी भी है जिसके अंदर प्रोटोकॉल सारा किस पर है, एल्गोरिथमिक है, मतलब ये सब कुछ ऑटोमेटिक काम करेगा और जिसके अंदर बाकायदा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है LGNS और इस पूरे सिस्टम के अंदर एक एल्गोरिथमिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी LGNS की, जो जिस तरह से काम करेगा अगर वो सिस्टम की शर्तों पे उतरेगा उसको उस तरह से LGNS डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसका सबका जिम्मेदार ये एल्गोरिथम होगा। अगर आप डाउ रिवार्ड क्वालिफाई करेंगे सिस्टम पाबंद होगा आपको डेली 8 घंटे के अंदर डाउ रिवार्ड इनकम देने के लिए, तो ये एल्गोरिथमिक हुआ। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि एल्गोरिथमिक है और वो LGNS टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है सबके पास, ठीक है, सबके जो इसके अहल हैं। अब अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो डेली 1% आपका बनता है, तो ये एल्गोरिथमिक जो सिस्टम है वो आपको डेली 1% देगा ही देगा, वो इसके केले के उसको देना ही है आपको और इसका जिम्मेदार ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद इस सिस्टम के अंदर देखें बड़ी डेवलपमेंट होनी है आगे, एक बड़ा एक एनोनिमस स्टेबल कॉइन पेमेंट सिस्टम ला रहा है और बड़े केले के बेंचमार्क को सेट करने वाला है, ग्लोबल की मास एडॉप्शन की तरफ जा रहा है। तो कंप्लीट एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलने वाली हैं और बहुत कुछ आगे, ठीक है।